हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने फिजिक्स की तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। स्टूडेंट, आज के इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th फिजिक्स का एक ऐसा टॉपिक जो आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लो, आपको ये टॉपिक कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को आप वीवीआई टॉपिक भी कह सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टॉपिक का नाम है कूलाम का नियम। भैया जितने भी नियम हैं, चाहे वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, सारे के सारे नियम आपको पता होने चाहिए। फिजिक्स में आगे आपको और भी बहुत सारे नियम पढ़ने होंगे, तो टेंशन फ्री रहो भैया, जब तक है हम नो टेंशन। तो कूलाम का नियम, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कूलॉम्स लॉ, ये होता क्या है, कूलाम का नियम है क्या, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सारी चीजें मैं आज के इस क्लास में बताने वाला हूं, पूरा डाउट क्लियर। तो देखो कूलाम का नियम क्या है। इन्होंने दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल से रिलेटेड एक नियम इन्होंने दिया, जिसको हम कूलाम का नियम कहते हैं। चलिए डायरेक्टली हम नियम को समझते, बहुत ईजी है, बिल्कुल हलवा है, सिर्फ उठाकर आपको चम्मच से खा लेना है। देखो ध्यान से समझो, क्या कह रहे हैं कूलाम जी। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, मतलब दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, उनके बीच लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होगा वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। यानी कि उनके बीच जो लगने वाला बल है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब आप कहेंगे सर जी आपने नियम तो बता दिया, हमें कुछ समझ में आया नहीं, इधर से हमने सुना इधर से निकल गया, तो कहां पड़े हो चक्कर में भाई, कोई नहीं है टक्कर में। तो देखो हम एक फिगर की सहायता से आपको समझाते हैं, बहुत सिंपली मैं आपको बताऊंगा। देखो ध्यान से, मान लो दो आपके आवेश हैं, एक आपका ये वाला आवेश है और एक आपका ये वाला आवेश है। ठीक है, समझ में आया। इनके बीच की कुछ ना कुछ दूरी होगी, मान लीजिए इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है। देखो दोनों जो आवेश हैं उसको हम नाम दे देते हैं, एक आवेश का नाम है Q1 और दूसरे आवेश का नाम है Q2। ठीक है, ये है। अब इन्होंने क्या बताया, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, दो आवेश हमने ले लिया, एक Q1 है एक Q2 है, तो इनके बीच लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F होगा वो किसके बराबर होगा, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। मतलब जो दोनों आवेश हमने लिया है इसके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती का मतलब समानुपाती। ठीक है, तथा उनके बीच की दूरी, अब देखिए इनके बीच की कुछ ना कुछ दूरी होगी, ध्यान से समझ लीजिए, इनके बीच की कुछ ना कुछ दूरी होगी। इस दूरी को हम लोग मान लेते हैं कितना, इस दूरी को हम लोग मान लेते हैं r मीटर, आप लोग r लिख दीजिए r। ठीक है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब इन्होंने बहुत सिंपली समझाया कि दो आवेश जो हैं इनके बीच लगने वाला बल जो F होगा वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा और इनके बीच की दूरी जो r है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वर्ग का मतलब क्या होता है मेरे भाई, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। ठीक है, r स्क्वायर। तो ये इतना समझ में आ गया। चित्र जो आपको नियम में कहा गया है वो मैंने फिगर में बता दिया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल F जो होगा वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती Q1 और Q2 के अनुक्रमानुपाती होगा और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इतना समझ गए, इसको आप नोट कर सकते हैं। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं फिर आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए हमने मान लिया, देखो वही चीज हमने लिखा है जो फिगर में मैंने आपको समझाया। देखो यदि दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर स्थित हो तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा। देखो वही चीज मैंने बताया है, यदि दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 ठीक है एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर उपस्थित होंगे तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा। देखो उनके बीच लगने वाला जो बल F है, ठीक है, क्या
F है वो अनुक्रमानुपाती हो गया, किसके अनुक्रमानुपाती होगा? दोनों आवेशों के गुणनफल के। तो F अनुक्रमानुपाती आप लिख सकते हैं Q1 इंटू Q2। यही तो बताया गया था कि जो उनके बीच लगने वाला बल है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, कूलाम के नियम से हम आपको ये बता रहे हैं जो उन्होंने बताया है। ठीक है, अब देखिए दूसरी चीज, उन्होंने एक चीज और बताया कि जो उनके बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल है वो उनके बीच की दूरी जो r है, ठीक है, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो वह F व्युत्क्रमानुपाती r², ये भी उन्होंने बताया। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2 आपका हो जाएगा। ये समझ में आ गया मेरे भाई? मतलब जो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो F है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है, समीकरण नंबर 1, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, समीकरण नंबर 2। समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है भैया, कुछ है नहीं इसमें। जो चीजें बताई गई हैं नियम में वही आपको यहां पे लिखना है। अब समीकरण 1 व 2 को आपस में मिला दो। देखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम लिख सकते हैं F अनुक्रमानुपाती। देखो ध्यान से समझना, दोनों को हम मिला रहे हैं तो Q1 और Q2, देखो F जो है वो Q1 और Q2 के अनुक्रमानुपाती है और उनके बीच की दूरी के वर्ग यानी कि r² के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये इतना हो गया। अब भैया जब यहाँ पे अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगा है तो इसको हटाना पड़ेगा, और हटा भी देते हैं हम। देखो जब इसको हटाएंगे तो क्या आएगा? तो हमारा आ जाएगा F इक्वल टू, ध्यान से समझना, F इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो एक अनुक्रमानुपाती नियतांक आपका जुड़ जाएगा K इंटू Q1 इंटू Q2 अपान r², और बल का मात्रक होता है न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। इतना हो गया मेरे भाई, और यही आपके कूलाम का नियम का फॉर्मूला हो जाएगा। बट अभी काफिला यहीं पे फिनिश नहीं हुआ है, अभी हम कुछ चीजें और जान लेते हैं थोड़ा सा। देखो साइड में मैं बता देता हूं कुछ नोट्स, इधर मैं लिख देता हूं। देखो अब आप लोग कहेंगे सर जी यहाँ पे K क्या है? K, तो K भैया अनुक्रमानुपाती के चिन्ह पर रखा गया है, तो K है अनुक्रमानुपाती नियतांक। अनुक्रमानुपाती नियतांक, ठीक है, नियतांक। अब कुछ बच्चे हमारे कहेंगे सर जी K की वैल्यू क्या होती है, ये भी बता देते तो मजा आ जाता। अरे क्यों नहीं बताएंगे भैया, हमारा काम है आपको चीजों को समझाना। तो K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको 9 कर दीजिएगा, 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये भैया K की वैल्यू होती है। कभी कभी K के जगह पर 1/4πε0 भी हम लिखते हैं, अभी मैं बताऊंगा। तो ये आपका K है अनुक्रमानुपाती नियतांक, इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, प्रति कूलाम स्क्वायर इतना होता है। तो इसको आप लोग नोट करेंगे। मैंने कुछ नहीं किया, हमने बताया कि जो दोनों आवेशों पर लगने वाला बल है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। दोनों को मैंने 2 इक्वेशन बना दिया। ठीक है, अब समीकरण 1 व 2 से मैंने लिख दिया कि F अनुक्रमानुपाती दोनों को मैंने मिला दिया Q1 इंटू Q2 अपान r²। तो F इक्वल टू अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो Q1 इंटू Q2 अपान r²। ठीक है, न्यूटन। इतना हो गया। अब हमने K की वैल्यू बता दी, इसको आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। अब इसको मैं हटाता हूं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब एक चीज और समझ लो, ध्यान से समझो। देखो यदि बिंदु आवेश, ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं, यदि बिंदु आवेश निर्वात अथवा, मतलब निर्वात में स्थित हो या वायु में स्थित हो, निर्वात अथवा वायु में स्थित हो,
वायु में स्थित हो, भैया थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, स्थित हो तो के जगह पर, तो के स्थान पर, के स्थान पर क्या लिखते हैं, के स्थान पर, तब अनुक्रमाण प्रति नियतांक के स्थान पर हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, लिखा जाता है, लिखा जाता है, लिखा जाता है। मतलब अगर आपका बिंदु आवेश निर्वात या वायु में स्थित होगा तो के अनुक्रमानुपाती नियतांक के स्थान पर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। तो यहां पे क्या करेंगे भैया, इस के जगह पर हम लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और आपने देखा होगा फिजिक्स में ये फॉर्मूला काफी फेमस है। तो हमारा जो बल होगा वो क्या हो जाएगा, तो लगने वाला जो बल होगा F, ठीक है, F इक्वल टू तब हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर और न्यूटन। और यही हमारा हो जाएगा मेरे भाई कूलाम के नियम का एक्चुअल फॉर्मूला। बाय द वे फॉर्मूला आपके दोनों सही हैं, ठीक है, लेकिन ये वाला फॉर्मूला आपको कई बार देखने को मिलता है। अब आप लोग कहोगे सर जी, यहां पे देखो मैं फिर से लिख देता हूं येलो कलर से, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे सर जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होगी, तो भैया वही वैल्यू होगी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो हम यहां पे लिख भी देते हैं, डाउट बिल्कुल क्लियर रहे, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी, जब आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे तो इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक है। ये वही वैल्यू होगी जो मैंने आपको बताया था, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी। अब आप लोग कहेंगे सर जी यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, देखो पाई तो भैया आपको पता ही है, लेकिन एप्सिलॉन नॉट क्या है ये मैं बता देता हूं। एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है, लिख दो यहां पे निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है, निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है, ये आपका है। तो यही फाइनल हमारा होगा क्या, यही फाइनल फॉर्मूला होगा हमारे कूलाम के नियम का। बहुत ही सिंपल था, समझ में आ गया। एक बार मैं फिर से कूलाम के नियम को रिवाइज करना चाहूंगा, ठीक है। यहां से मैं आता हूं फर्स्ट पेज पे, देखो इन्होंने बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल जो F है वो दोनों आवेशों Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। फिर हमने जाना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से R मीटर की दूरी पर स्थित हैं, तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा, F अनुक्रमानुपाती Q1 × Q2, F व्युत्क्रमानुपाती 1/R²। फिर समीकरण 1 व 2 को हमने ऐड किया तो F अनुक्रमानुपाती Q1 × Q2/R² हो गया। अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हमने हटाया तो K ऐड हो गया, K × Q1 × Q2/R²। K है अनुक्रमानुपाती नियतांक, इसकी वैल्यू होगी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। फिर अगर मान लो कि बिंदु आवेश जो आपका Q1 व Q2 है वो निर्वात अथवा वायु में स्थित होगा तो K के जगह पर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का भी यूज करते हैं, तो हमारा दूसरा फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 × Q2/R²। यहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू वही होगी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की वैद्युतशीलता। बस हो गया, कूलाम का नियम समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो स्टूडेंट, आगे क्या बढ़ना, आज का क्लास हमारा यहीं पर फिनिश होगा, क्योंकि आज हमने कुछ स्पेशल हमने आपको दिया। कूलाम का नियम अगर आपने फिजिक्स में नहीं पढ़ा मेरे भाई तो क्या पढ़ा,
ठीक है, तो इसको पढ़ना बेहद जरूरी है। और अगर आपको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो फिर से आपको वीडियो को देखना है, वीडियो को पॉज कर करके देखना है, उसको नोट कर करके उसको अपने माइंड में कैप्चर करना है, क्योंकि ये टॉपिक भूलने वाला टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक बहुत स्पेशल है। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।